हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारी वीडियोस आ चुके हैं। खास करके लेटेस्ट वीडियो देख लेना दोस्तों। अमेरिकन बाजार ज़बरदस्त क्रैश हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 700-800 पॉइंट की गिरावट थी। इस वीडियो को ज़रूर स्टडी कर लेना, सारी चीज़ें कवर कर दी है। प्लस अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर भी अगर आप बात करोगे तो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड संसद में यहाँ पे बात हो चुकी है। सो दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ज़रूर इनको भी स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों डीमैट अकाउंट। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अगर आपको बैंक में पैसा रखना है तो आप लोगों को सेविंग अकाउंट तो एटलीस्ट चाहिए, राइट। उसके बाद अलग अलग टाइप के अकाउंट्स आपको मिल जाते हैं। वैसे ही शेयर अगर आप लोगों को रखना है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट रहते हैं, जहाँ पे शेयर आपके रहते हैं। सो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग ब्रोकर्स रहते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ब्रोकर का नाम लेते ही तो आप लोगों के सामने जीरोधा आता होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, कुछ पॉपुलर ब्रोकर और भी है जैसे कि अपस्टॉक्स भी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5 पैसा भी है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एंजल ब्रोकिंग भी सामने यहाँ पे आ जाता है। या फिर अगर मैं बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल है, और ऐसी ये लिस्ट बहुत लंबी है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डीमैट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, ब्रोकिंग से रिलेटेड ज़बरदस्त कंपटीशन है। एंड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पे जो स्टॉक ब्रोकर रहते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब एक होते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो पॉपुलर अभी बन चुके हैं वो है डिस्काउंट ब्रोकर, आप सभी लोगों को पता है। उसी के साथ साथ ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर की अगर हम लोग बात करें, या फिर बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें, राइट। बैंक भी प्रोवाइड करती है आप लोगों को डीमैट अकाउंट, राइट। तो अलग अलग जो ब्रोकर्स है, अलग अलग डीमैट अकाउंट के आप लोगों को टाइप्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे हर एक ब्रोकर के अपने अपने फीचर्स रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैंकिंग वाले यूजुअली महंगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फुल टाइम सर्विसेज भी उसी टाइप के यहाँ पे रहते हैं, जो कि आप लोगों को अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो आप लोगों को पता है फीचर्स आप लोगों को बहुत ही कम मिलेंगे यहाँ पे। पर जो ओपनिंग चार्जेस रहते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे वो आए हैं, उसके चलते बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले दोस्तों, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिस्काउंट ब्रोकर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अमॉन्ग द जो न्यू एंट्रेंट्स है। जो भी लोग अगर आप देखोगे बाजार में अभी यहाँ पे इंटर हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरीज ने भी जो डेटा पेश किया कि कितने करोड़ के अकाउंट्स खोले गए यहाँ पे, उसमें से मैक्सिमम अगर मार्केट शेयर किसी ने कैप्चर किया है जो नए एंट्रेंस है, तो उसमें डिस्काउंट ब्रोकर सबसे ज़्यादा पैमाने के ऊपर थे। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे चार्जेस कंपैरेटिवली बाकी लोगों से हिसाब से कम लगते हैं। अगर हम लोग बात करें फुल सर्विस ब्रोकर या फिर बैंक्स की, अगर हम लोग बात करें जो ब्रोकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। सो दोस्तों, मेन बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है। तो फिलहाल तो हम लोग को जीरोधा देखने को मिल जाता है, अपस्टॉक देखने को मिलता है। इनमें जो कंपटीशन है वो बहुत ही तगड़ी देखने को मिल जाती है। सो ये क्यों ज़्यादा पॉपुलर है जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स, ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर है। और दोस्तों, यहाँ पे ही डिस्काउंट ब्रोकर में एक नया प्लेयर कदम रखने यहाँ पे जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 साल में वो ज़बरदस्त मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड इस चीज़ को डेफिनेटली हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रोकिंग के बिजनेस में है यहाँ पे। पर यहाँ पे अभी वो डिस्काउंट ब्रोकिंग के यहाँ पे बिजनेस में आने वाले हैं। सो ये कौन यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज़। यस दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज़ यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पे खुद डिस्काउंट ब्रोकिंग के यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। उसके लिए वो जो भी आर्किटेक्चर, जो रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ रहेगी वो यहाँ पे वो क्रिएट कर रहे हैं। एंड जो बाकी के जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड बहुत सारे, उनके साथ वो यहाँ पे compete करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकर है उन्होंने ज़बरदस्त मार्केट यहाँ पे कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, खास करके नए प्लेयर्स को ये लोग यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। सो हम कह सकते हैं HDFC बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है कि यहाँ पे वो क्या करने वाले। HDFC बैंक ऑलरेडी उनका डीमैट अकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा, पर वो अभी डिस्काउंट ब्रोकिंग के यहाँ पे जो
खेल है उसमें यहाँ पे वो एंटर यहाँ पे करने वाले हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years उन्होंने कहा है कि कंपनी टारगेट टू गेन अ मार्केट शेयर, कि यहाँ पे मैक्सिमम वो यहाँ पे चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ क्लैरिटी भी दी है, आप देख सकते हैं, मेकिंग इट क्लियर दैट द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर, मतलब बैंक की बात हो रही है, डज नॉट हैव एनी प्लान टू सेल द स्टेक इन द ब्रोकरेज। मतलब अगर आपको लग रहा है कि HDFC सिक्योरिटीज़ यहाँ पे अगर कुछ लिस्ट हो रही है, मतलब स्टेक सेल करने वाले, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। इसका फ़ायदा किसको होगा? तो दोस्तों पता है आपको, HDFC सिक्योरिटीज़, अभी HDFC सिक्योरिटी लिस्ट तो नहीं है, बट ये किसी के तो अंडर आती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ मैंने ओपन कर लिया, प्राइवेट है, अभी तक पब्लिक यहाँ पे नहीं हुआ है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इंडस्ट्री देख लेना, फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकरेज भी प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी है, कैपिटल मार्केट में भी है। एंड अगर आप नीचे जाओगे तो इसकी पेरेंट कंपनी है HDFC बैंक, मतलब HDFC बैंक इसके शेयर्स होल्ड करती है एंड ये उसी की सब्सिडरी है। तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं HDFC बैंक को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होगा ही होगा। एंड HDFC बैंक को फ़ायदा होगा तो अल्टीमेटली HDFC बैंक को यहाँ पे कौन होल्ड करता है? HDFC लिमिटेड, लगभग 26% के आसपास स्टेक HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के होल्ड करते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं ये जो चेन है उसके चलते यहाँ पे फ़ायदा HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड को होने वाला है। उन्होंने साफ यहाँ पे बताया, आप लोग देख सकते हैं, कोई अफवाह नहीं फैलानी है कि वो कोई भी HDFC सिक्योरिटीज़ को अलग से यहाँ पे लिस्ट करवाने वाले फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है। वो स्टेक सेल की बात करें, इसी के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ICICI सिक्योरिटीज़ जो ICICI बैंक का है वो अलग से लिस्टेड है। तो ये चीज़ पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उन्होंने इसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन दिया है कि पिछले अगर आप कई सालों को अगर नोटिस करोगे तो डिस्काउंट ब्रोकर जो इन्वेस्टर है उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं, खास करके जो नए न्यू कमर्स है उनको। एंड क्यों पॉपुलर है? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओपनिंग चार्जेस ना के बराबर, राइट। देन अगर हम लोग बात करें कमीशंस की भी बात करें तो बहुत ही कंपैरेटिवली कम है, या फिर फिक्स टाइप के कमीशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे। बाकी जो चार्जेस लगते हैं वो तो वैसे ही लगेंगे, बट अगर हम लोग बाकी की चीज़ें की बात करें 20 पर लॉट ऐसा कुछ तो चीज़ें यहाँ पे रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है उसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर बन चुके हैं। सो अगर हम लोग बात करें जो इन्वेस्टर है, बाकी भी जो ट्रेडर्स है, वो फोर्सफुली यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स के और यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सिमिलर ऑफर्स यहाँ पे वो भी यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। कौन? HDFC सिक्योरिटीज़ डिस्काउंट ब्रोकर बन के, एंड वो यहाँ पे बाज़ार में इंटर करने की यहाँ पे फ़िलहाल तो सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों अगर यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ अगर बाज़ार में डिस्काउंट ब्रोकर बन के इंटर कर लेता है तो एक ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उनको, मतलब एक अलग लेवल का यहाँ पे हाईलाइट मिल सकता है। हाईलाइट क्यों मिल सकता है? क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए HDFC बैंक किधर भागेगा तो नहीं, तो HDFC सिक्योरिटी इसी का प्रचार तो ज़रूर यहाँ पे करेगा कि HDFC सिक्योरिटीज़ के साथ जुड़ जाओ, हम लोग डिस्काउंट ब्रोकिंग की भी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। एंड अगर आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा तो एक कंपैरेटिवली हम लोग कह सकते हैं ये कम होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी लोग खराबे करके, बट येस जो एडवांटेज उनको मिल रहा है वो तो उसको हाईलाइट तो ज़रूर करेंगे। एंड बहुत ही एक अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिटर हम लोग को अभी बाकी डिस्काउंट ब्रोकर को देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो बातें हैं दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं अभी आते हुए समय आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट 2 से 3 ईयर का प्लान चल रहा है HDFC सिक्योरिटीज़ का, या फिर आप चाहो तो HDFC बैंक भी बोल सकते हो, कि 2 से 3 साल में वो मार्केट शेयर को यहाँ पे ज़बरदस्त गेन करने का प्लान फिलहाल यहाँ पे बना रहे हैं। ऑलरेडी अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ उनकी यहाँ पे चलती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है अगर HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें। एंड अगर डिस्काउंट ब्रोकिंग के लाइन में अगर वो एंटर करते हैं तो उनका टारगेट और भी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ग्रोथ के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें अभी फिलहाल ये HDFC बैंक मतलब HDFC सिक्योरिटीज़ एंटर करने की बात करें डिस्काउंट ब्रोकिंग के इसमें, तो बाकी जो कॉम्पिटिटर लिस्टेड है, मतलब जो ब्रोकर्स लिस्टेड है बाज़ार में, तो उनके लिए तो एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि कंपटीशन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सो कौन कौन से स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर अभी हम लोग को फोकस रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊंगा एंजल ब्रोकिंग, ये तो लिस्टेड है आप देख सकते हो, तो इन्हीं के बिजनेस में वो एंटर करेंगे तो डेफिनेटली परेशान तो ये होंगे ही होंगे। देन अगर हम लोग बात करें मोतीलाल ओसवाल की बात करें, बहुत ही पॉपुलर फुल टाइम ब्रोकरिंग के अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी है, इनको भी तकलीफ ज़रूर होगी। देन अगर हम लोग बात करें ICICI सिक्योरिटीज़, बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर आपका कॉम्पिटिटर एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो ज़रूर इनको भी तकलीफ होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि ये ज़ीरो हो जाएंगे, पर हम कह सकते हैं कि इनका बिजनेस थोड़ा बहुत तो वहाँ पे ट्रांसफ़र
हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करें 5 पैसा कैपिटल भी है, बहुत ही पॉपुलर है ये भी। सो इनको यहाँ पे तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, और बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने तो कुछ आप लोगों को एक 3-4 आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए चीज़ें बताई है। सो एक हम कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, पीछे थोड़ा आना पसंद करूँगा, अगर आप HDFC बैंक है आपके पास, HDFC लिमिटेड है, सो आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ भी है। हम लोग ऐसा भी इसको चाहो तो आप इंटरप्रेट यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो देख लेते हैं यहाँ पे HDFC बैंक अपने जो HDFC सिक्योरिटीज़ है, डिस्काउंट ब्रोकिंग से रिलेटेड कब प्रचार यहाँ पे करते हैं, इससे रिलेटेड कब बाजार में एंटर करते हैं, एंड उनके भी टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग को देखने पड़ेंगे कि क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, शायद से 20 रुपीज़ यहाँ पे फिक्स किया जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक बार अगर आप खरीदते हो तो 20 रुपया फ्लैट है। सो HDFC सिक्योरिटीज़ क्या करते हैं, क्या 20 ही लेके आएंगे, या फिर अगर 15 लेके आ गए तो और भी अगर हम लोग अगर कम लेके यहाँ पे आ जाते हैं तो डेफिनेटली बाकी भी डिस्काउंट ब्रोकर उसके बारे में सोच सकते हैं। तो एक कंपटीशन ज़बरदस्त यहाँ पे होने वाला है। सो आगे की बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो इसका फ़ायदा तो HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड को होगा, डायरेक्टली HDFC बैंक को, इनडायरेक्टली HDFC लिमिटेड को। HDFC सिक्योरिटीज़ कोई लिस्ट नहीं होने वाला है। तो ये पॉइंट में सारे स्पष्ट आप लोगों को यहाँ पे कर दूँ। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।